मोहित और सीमा पति पत्नी थे। उनके जुड़वां बेटे थे, सोनू और मोनू। दोनों जुड़वां थे, लेकिन उनके चेहरे पूरी तरह से अलग थे। न केवल उनके चेहरे बल्कि उनके विचार और आदतें भी बहुत अलग थीं। जैसे हर दिन मोहित रविवार की सुबह जल्दी उठता है और देखता है कि सोनू भी रविवार की सुबह जल्दी उठकर सोफे पर बैठकर पढ़ाई कर रहा है। मोनू, बेटा क्या बात है, तुम इतनी जल्दी सुबह उठकर पढ़ाई कर रहे हो? पापा, कल हिंदी क्लास का टेस्ट है और इंग्लिश प्रोजेक्ट मुझे 2 दिन बाद मम्मी को देना है, इसलिए मैं सुबह से पढ़ाई करने बैठ गया। तभी सीमा सोनू के लिए नाश्ता लेकर आती है। देखो, हमारे एक बेटा सोनू है जो सुबह जल्दी उठकर नहाकर पढ़ाई करने बैठ जाता है, और दूसरा बेटा मोनू है जो सुबह जल्दी उठा लेकिन दोस्तों के साथ बैडमिंटन खेलने बाहर चला गया। तभी मोनू आता है और मम्मी से कहता है, मम्मी जल्दी नाश्ता दो, बैडमिंटन खेलते खेलते मुझे भूख लग गई है। तुम तो पूरी तरह से पसीने से भीग चुके हो, पहले नहा लो फिर तुम्हें नाश्ता दूंगी। अरे मम्मी, छुट्टी के दिन भी मुझे आराम से नहीं रहने देती हो। मुझे हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी मिलती है और उस दिन भी तुम मुझे सुबह सुबह नहाकर पढ़ाई के लिए बैठा देती हो। मैं तो पूरे दिन पढ़ाई करूंगा, पहले नहा लूंगा फिर पढ़ाई भी करूंगा। सोनू बेटा क्या बात है, तुम्हारा कल टेस्ट है तो सोनू की तरह सबसे पहले तुम्हें टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए, बाकी सब तो खेलना है। पापा, मैं पढ़ाई भी करूंगा, अभी मेरे पास पूरा दिन है। जो समय पर काम नहीं करते उन्हें हमेशा पछताना पड़ता है। इसलिए चाहे काम हो, खाना हो या खेल कूद, सब कुछ समय पर होना चाहिए। तभी तुम जीवन में आगे बढ़ सकोगे, जैसे सोनू करता है। समय का सही उपयोग करना सीखो। मुझे कुछ जरूरी काम के लिए बाहर जाना है। शाम को आकर मैं तुम दोनों से हिंदी के प्रश्न और उत्तर सुनूंगा। यह कहकर मोहित बाहर चला जाता है। कुछ समय बाद सोनू हिंदी की सारी तैयारी कर लेता है और इंग्लिश प्रोजेक्ट बनाने में लग जाता है, जबकि मोनू पढ़ाई के बजाय टीवी देख रहा है। मोनू के दोस्त घर आकर उसे खेलने बुलाते हैं। मोनू, सब लोग बाहर बैडमिंटन खेलने तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम इस बेवकूफ टीवी को देख रहे हो। मोनू मम्मी को बुलाता है। मम्मी, मैं दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूँ। अगर तुम खेलने जाओगे तो पढ़ाई कब करोगे? अगर तुम ज्यादा पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम्हारे अंक कम आएंगे। अरे मम्मी, मैं शाम को पढ़ाई करूंगा और इंग्लिश प्रोजेक्ट भी बनाऊंगा। वैसे भी टेस्ट तो कल है, आज नहीं। और अंक भी किस्मत पर निर्भर करते हैं, अच्छे हों या बुरे। यह कहकर मोनू दोस्तों के साथ खेलने चला जाता है। जब मोहित शाम को घर आता है तो वह देखता है कि सोनू ने अपनी इंग्लिश परियोजना भी तैयार कर ली है। हाँ पापा, मेरी हिंदी टेस्ट की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। सीमा, ये मोनू कहाँ है? जैसे ही मोहित ने ऐसा कहा, मोनू बैट हाथ में लेकर घर में आता है। तुम तो सुबह से बैट लेकर घूम रहे हो। तुम्हें देखकर लगता है कि न तो तुमने नहाया है और न ही पढ़ाई की है। अरे पापा, जैसे ही तुम घर आए हो पढ़ाई की बात शुरू कर दी और अभी तो शाम हो रही है। मैं पढ़ाई करूंगा भी। मोनू हमेशा अपना काम कल पर टालता था, जिस कारण उसका काम अधूरा रहता था। अगले दिन सोनू को टेस्ट में अच्छे अंक मिले, जबकि मोनू को खराब अंक मिलने पर उसकी मैम से बहुत डांट पड़ी। जब दोनों घर आए तो मोनू को मम्मी से भी खूब डांट पड़ी। अरे शर्म करो मोनू, तुम्हारा एक भाई है जो तुम्हारी उम्र का है। वह समय पर अपना काम करता है और तुम हमेशा उसे टालते रहते हो, जिस कारण तुम हमेशा दूसरों से पीछे रहते हो। जैसे ही मोहित शाम को घर आता है वह दोनों के टेस्ट नंबर देखता है। मोनू, यह वही है जो मैंने तुमसे उम्मीद की थी। ये गंदे नंबर, और वो भी हिंदी और इंग्लिश में। तुम अपना प्रोजेक्ट कल या परसों तक खत्म करोगे ना? पापा, क्या करूं, मेरी किस्मत खराब चल रही है। मोहित मोनू को प्यार से समझाते हैं। बेटा, वह व्यक्ति जो समय का सही उपयोग नहीं करता, जो हमेशा अपना काम कल पर टालता है और अपनी किस्मत पर निर्भर रहता है, वह कभी जीवन में उन्नति नहीं कर सकता। इसलिए हमें अपना समय सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। तुम दोनों को छुट्टी मिली, लेकिन तुमने समय का सही इस्तेमाल किया और इसका परिणाम सामने है। और जहां तक किस्मत की बात है, हमें अपनी किस्मत खुद बनानी होती है। इसलिए समय का सही उपयोग करना सीखो और सबकी नजरों में ऊंचा रहो। बेटा, मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ। उम्मीद है तुम समझ गए हो जो मैं तुम्हें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बेटा, इसलिए हमें अपना समय सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए।
पापा, आपने जो कहा मैं समझ गया। आज से मैं समय का पालन करूंगा ताकि आप मुझसे सोनू की तरह गर्व महसूस कर सकें।